भारत ने खलाई सुपर पावर बनने का दावा किया तो अमेरिका ने आड़े हाथों ले लिया। मोदी का नया शोशा भी उनकी इंतखाबी मुहिम का बहाना बन गया। पाकिस्तान एयरफोर्स के हाथों पिटने के बाद अब भारत ने एक और हवाई छोड़ दी है, मगर ये दावा करना खुद उसको महंगा पड़ गया है। नाजरीन, ये तो आप जानते हैं कि पुलवामा के वाक़े के बाद भारतीय एयरफोर्स ने दावा किया था कि उसने पाकिस्तान में बालाकोट के मकाम पर दहशतगर्दों के कैंप को तबाह कर दिया था और फिर पाकिस्तान का F-16 तैयारा भी मार गिराने का दावा कर डाला था। मगर अमेरिका समेत पूरी दुनिया ने भारत का झूठ पकड़ लिया और सैटेलाइट की मदद से ये साबित कर दिया कि भारत ने तो बालाकोट में कोई मदरसा या तरबियती कैंप तबाह किया है, न F-16 को निशाना बनाया है। भारतीय सरकार के इस झूठ के बाद पूरी दुनिया के साथ साथ भारतीय अवाम के हाथों भी मिट्टी पलीत हो चुकी है। अब जिल्लत के इन दागों को धोने के लिए भारत ने खला में सैटेलाइट मार गिराने का दावा कर दिया है, जिस पर अमेरिका का सख्त रद्द अमल सामने आ गया है। अमेरिका के कायम मकाम वज़ीर दिफा ने बयान दिया है कि भारत खला को गंदा ना करे, इस तजुर्बे के खतरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। मोदी सरकार ने इलेक्शन जीतने के लिए एंटी मिसाइल तजुर्बे का थिएटर तो लगा लिया, लेकिन अमेरिका ने खला को गंदा करने पर भारत को तंबीह की है और नासा ने भी खबरदार किया है कि इस तजुर्बे के खतरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इंतखाबात से पहले एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल करने का एक और शोशा तो छोड़ दिया, लेकिन अमेरिका की तरफ से न सिर्फ तजुर्बे पर तशवीश जाहिर की गई बल्कि इसके नताइज से खबरदार भी किया गया है। आलमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के कायम मकाम वज़ीर दिफा ने भारत से कहा है कि वो खला को आलूदा ना करे। खला तमाम इंसानों की मुश्तरका मलकियत है, जिसको एंटी मिसाइल तजुर्बे जैसे इक़दामात से आलूदा नहीं किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि इंसानों का खला पर इन्हिसार बढ़ रहा है, इसलिए बैनुल-अक़वामी सतह पर कानून साजी की ज़रूरत भी बढ़ गई है। दूसरी जानब अमरीकी एयर स्पेस कमांड के वाइस कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल थॉमस ने ऐवान नुमाइंदगान को आगाह किया है कि भारतीय तजुर्बे के नतीजे में मलबे के 270 टुकड़े वजूद में आए हैं और उनकी तादाद बढ़ भी सकती है। नासा के सरबराह ने कमेटी को बताया कि खलाई मलबा इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। एक दफ़ा मलबा फैल जाए तो उसको समेटना नामुमकिन हो जाता है। ये बात वाज़ेह है कि गुज़श्ता रोज़ भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत ने मिसाइल टेस्ट के दौरान निचली मिदार के सैटेलाइट को तबाह कर दिया है, जिसके बाद वो आलमी सतह पर इस सलाहियत का हामिल चौथा मुल्क बन गया है। 2016 के बाद टीवी चैनल्स पर नशर होने वाले अपने पहले खिताब में भारतीय वज़ीर आज़म का कहना था कि ये भारत के लिए फ़ख्र का लम्हा है। उनका कहना था कि भारत ने अपना नाम खलाई सुपर पावर्स की फहरिस्त में शामिल कर लिया है और अब तक ये काम भारत के अलावा सिर्फ 3 ममालिक कर सके हैं। सैटेलाइट मदार में 300 किलोमीटर पर था जब उसे तबाह किया गया। नरेंद्र मोदी ने यह दावा किया कि यह मिशन इंतहाई पुरअमन था और इसका मकसद जंग की फ़ज़ा पैदा करना नहीं था। ताहम भारत की अपोजिशन जमातों ने मोदी के इस दावे को जुठला दिया और कहा है कि मोदी इस मामले में भी झूठ बोलकर अपनी इंतखाबी मुहिम को बेहतर करना चाहते हैं। फिल वक्त इतना ही और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।